Hello students, good morning. As you all know, today is our GK turn. So get ready for this. Okay. Take out your picture book and open page number 26. So in this page number we will read animals home. Okay. इस पेज नंबर पे हम पढ़ेंगे एनिमल होम्स, एनिमल के घर. ओके चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले कौन सी पिक्चर है? लॉयन की है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेन लॉयन. तो लॉयन कहाँ रहता है? लॉयन के होम को कहते हैं डेन. ओके, डेन मीन्स गुफा. ठीक है. फिर है रैट, दिख रहा है ना? होल रैट. होल मीन्स होता है बिल. तो चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है, तो होल. फिर उसके बाद है ये क्या है? दिस इज बी, हनी बी जिसे कहते हैं ना, मधुमक्खी. तो बी कहाँ रहती है? हाइव में. ठीक है. तो बी कहाँ रहती है? हाइव में, छत्ते में अपने. फिर आइए नीचे देखते हैं. फिर क्या है? शिप. तो शिप के होम को क्या कहते हैं? पेन. ठीक है. शिप के होम को क्या कहते हैं? पेन. फिर है हेन. तो हेन के होम को क्या कहते हैं? कूप. ओके. फिर है रैबिट. तो रैबिट के होम को क्या कहते हैं? बुररॉ. ठीक है. रैबिट कहाँ रहता है? बुररॉ में. फिर आइए नीचे देखते हैं. अब देखिए बर्ड. तो बर्ड कहाँ रहती है? तो सबको पता है, नेस्ट. ओके, घोंसला. फिर है टाइगर. तो टाइगर कहाँ है? टाइगर भी केव में. केव मीन्स भी गुफा होती है. ओके. फिर है हॉर्स. हॉर्स के होम को क्या कहते हैं? stable. ठीक है, अस्तबल कहते हैं उसको. फिर आइए नीचे देखते हैं. फिर है काऊ. तो काऊ के होम को क्या कहते हैं? शेड. और सबसे लास्ट में है डॉग. तो डॉग के होम को क्या कहते हैं? कैनल. ओके. तो डॉग के होम को क्या कहते हैं? कैनल. काऊ के होम को कहते हैं शेड. बर्ड के होम को कहते हैं नेस्ट. टाइगर के होम को कहते हैं केव. हॉर्स के होम को कहते हैं stable. फिर शीप के होम को कहते हैं पेन. कूप के हेन के होम को क्या कहते हैं? कूप. रैबिट के होम को कहते हैं बुररॉ. लॉयन के होम को कहते हैं डेन. रैट के होम को कहते हैं होल. और बी के होम को कहते हैं हाइव. ओके. तो हमको सारे एनिमल्स के होम्स के नेम पता होगा ना. अब आइए नीचे देखते हैं. हु लिव्स इन अ डेन. अब डेन में कौन रहता है? तो लॉयन. वेयर डज अ डॉग लिव. डॉग कहाँ रहता है? तो कैनल में. डॉग के होम को क्या कहते हैं? कैनल. वेयर डज अ काऊ लिव. काऊ कहाँ रहती है? तो यहीं पे है, शेड. नेम द होम ऑफ अ शीप. शीप के होम को क्या कहते हैं? पेन. व्हाट इज द होम ऑफ अ हॉर्स कॉल्ड. हॉर्स के होम को क्या कहते हैं? stable. यहाँ पे है ना. चलिए ये हो गया. अब आइए आगे देखते हैं दूसरे पेज नंबर पे. अब दूसरे पेज नंबर पे है वेदर. WEATHER, वेदर. वेदर मीन्स होता है मौसम. तो कितने टाइप के मौसम होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदर वी विल रीड इन दिस चैप्टर. ओके, इन दिस पेज नंबर. हम इस पेज नंबर पे कितने टाइप्स के मौसम होते हैं, वेदर होते हैं, उसको पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या है? सन है. अब सन बहुत तेज होता है तो क्या होती है? गर्मी, समर. तो सबसे कौन सा सीजन है ये? समर, गर्मी. फिर है लाइटनिंग. तो ये कौन सा सीजन है? फिर है लाइटनिंग. अब कभी कभी हमने देखा होगा, कभी कभी जोर जोर से बिजली कड़कती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग. ठीक है, जोर से बिजली कड़कने क्या कहते हैं? लाइटनिंग. फिर क्या है? ये देखिए ऊपर से बारिश हो रही है, तो ये कौन सा सीजन है? वेदर है रेन. ओके, बरसात का मौसम है. फिर आइए नीचे देखते हैं. फिर ये क्या है? स्टॉर्म. अब कभी कभी बहुत हमने देखा है कि तेज तेज से हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म, आंधी तूफान. फिर विंटर, ठंडी का मौसम जो भी चल रहा है. फिर नीचे क्या है? फिर है नीचे रैम्बो, इंद्रधनुष. रैम्बो, कभी कभी जब बारिश होती है तो हमने देखा है ना, रैम्बो निकलता है. तो फिर है रैम्बो. ओके. तो हमको सारे वेदर्स के नेम पता हो गए. अब आइए नीचे क्वेश्चन देखते हैं. इन विच सीजन डज इट स्नो. अब कौन से सीजन में स्नो गिरती है? तो विंटर के सीजन में स्नो गिरती है ना, तो विंटर. व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड कॉल्ड. अब जो जोर जोर से हवा, बहुत ताकतवर हवा चलती है, उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म, आंधी तूफान, स्टॉर्म. ओके. इन विच सीजन डू यू यूज अ रेनकोट. अब हम कौन से सीजन में रेनकोट यूज करते हैं? तो रेन. ओके, बरसात के मौसम में रेनकोट यूज करते हैं ना. नेम 3 थिंग्स यू सी ऑन अ रेनी डे. तो
अब 3 चीज़ों के नेम हमको बताने हैं जो हम रेनी डे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब बारिश होने लगती है तो जो क्लाउड्स होते हैं वो एकदम डार्क हो जाते हैं ना, तो डार्क क्लाउड्स। फिर उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो हमने देखा है कि रोड पे गड्ढे हो जाते हैं ना, इसमें पानी भर जाते हैं, तो वाटर पडल्स। ओके, फिर उसके बाद कभी कभी रेनबो दिखता है हमको, तो रेनबो। तो हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, नेम 3 थिंग्स यू सी ऑन अ रेनी डे, डार्क क्लाउड्स, वाटर पडल्स और रेनबो। ओके, नेम द कलर्स ऑफ रेनबो इन सीक्वेंस। अब हमको रेनबो के कलर्स सीक्वेंस में बताने, तो चलिए। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब हमको रेनबो में कौन कौन से कलर देखने को मिलते हैं, तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ओके, तो हमारा ये पेज नंबर कंप्लीट हो गया। वेदर सीजन हम जान गए। अब चलिए आगे पेज नंबर देखते हैं क्या है। तो फिर हमारा नेक्स्ट पेज नंबर है 28। अब इस पेज नंबर पे क्या है, यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूज। ओके, वाटर की क्या उपयोगिता ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टू पुट आउट फायर, टू पुट आउट फायर। अब कहीं आग लग जाती है तो हम आग कैसे बुझाते हैं, तो कहीं पे आग लग जाती है तो पानी की हेल्प से बुझाते हैं ना। टू पुट आउट फायर मीन्स पानी आग को बुझाता है। ठीक है, आग को बुझाने के लिए। फिर यहाँ पे है, देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, पानी को पी रहे हैं, तो ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए होता है। फिर नीचे है वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देने के लिए। क्लीनिंग, सफाई करने के लिए। वॉशिंग, कपड़े धुलने के लिए। बाथिंग, नहाने के लिए। ओके, तो वाटर के इतने सारे यूजेस हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू फाइंड वाटर। अब हम वाटर कहाँ फाइंड करते हैं, तो वाटर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वाटर हमको हैंड पंप से मिलता है। वेल मीन्स कुआं, कुएं से मिलता है। लेक, झील से मिलता है। रिवर, नदी से मिलता है। और जब रेन होती है, बारिश होती है, तो भी पानी मिलता है ना। ठीक है, हु नीड्स वाटर टू लिव। अब किसको पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की ज़रूरत तो सबको होती है। सो एवरीवन नीड्स वाटर टू लिव। ओके, सो एवरीवन। व्हाट डू यू यूज़ वाटर फॉर। अब हम वाटर का यूज़ क्या करते हैं, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, टू पुट आउट फायर, ड्रिंकिंग, वाटरिंग प्लांट्स, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रोजन वाटर नोन एज। तो जो ठंडा पानी होता है जो जम जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आइस। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो वाटर। अगर धरती पे, अर्थ पे पानी ना हो तो फिर क्या होगा, तो कोई जी ही नहीं सकता, बिना पानी के तो कोई रह ही नहीं सकता। तो नो वन कैन लीव। तो हमने ये पेज नंबर भी पढ़ लिया। ओके, अब चलिए आगे के पेज नंबर पे देखते हैं क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट पेज नंबर है 29। अब इस पेज नंबर पे क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। सोर्सेज मीन्स स्रोत, ऑफ वाटर पानी के स्रोत, यानी जहाँ जहाँ से हमको पानी मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है रेन। तो जब बारिश होती है तो पानी गिरता है ना, तो रेन से पानी मिलता है। फिर रिवर, नदियों से पानी मिलता है। फिर है लेक, झील से पानी मिलता है। सी, समुद्रों से पानी मिलता है। डैम, बांधों से पानी मिलता है। बड़े बड़े डैम बना के पानियों को वहाँ इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, फिर है हैंडपम्प। हैंडपम्प तो सबके घर में होता है, हैंडपम्प से पानी मिलता है। वेल, कुएं से पानी मिलता है। ट्यूबवेल से पानी मिलता है। ओके, इतने सारे सोर्सेज हैं वाटर के। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ डैम यूज्ड फॉर। अब डैम क्यों यूज होता है, फॉर गैदरिंग वाटर। ओके, पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम का यूज किया जाता है। ठीक है, गैदरिंग वाटर। वाई कांट यू ड्रिंक सी वाटर। अब हम समुद्र के पानी को क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, खारा होता है वो। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली पी नहीं सकते, जब तक हम उसको फिल्टर नहीं करते तब तक नहीं पी सकते। तो वाई कांट यू ड्रिंक सी वाटर, बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। ओके, नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमको वाटर के डिफरेंट सोर्स बताने हैं, तो हमने यहीं पे पढ़ा ना, रेन, रिवर, लेक, सी, डैम, हैंडपम्प, वेल,
ट्यूबवेल, इतने सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया का सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नाइल रिवर, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर का नाम है नाइल रिवर। फिर वेयर डज द वाटर इन द वेल कम फ्रॉम। अब कुएं में पानी कहाँ से आता है? जब हम कुएं को खोदते हैं तो उसमें पानी अपने आप ही निकलता है, जितना ज़्यादा उसको खोदते जाते हैं उसमें पानी आ जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। आज हमने कितने पेज नंबर पढ़े? चलिए काउंट करते हैं। 26, 1, 27, 2। तो हमने कितने चैप्टर पढ़े? एनिमल्स होम, वेदर, यूजेस ऑफ वाटर एंड सोर्सेज ऑफ वाटर। हमने ये 4 चैप्टर्स को पढ़ा है, ठीक है। आपको अब इसको रीड करना है और इसको लर्न करना है, ओके। एंड इसकी ऑडियो बना के मेरे नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू।